नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। तो आज हम टीबीटी में बात करेंगे टाइप्स ऑफ हजार्ड इन वर्क प्लेस। यानी कि जो वर्क प्लेस है यानी कंस्ट्रक्शन साइट पे जो हजार्ड होते हैं, हम उनके बारे में आज टीबीटी में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्क प्लेस हजार्ड आखिर होता क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। किसी भी साइट पर एक्सीडेंट होने का सबसे बड़ा जो कारण होता है हजार्ड को नहीं पहचानना। अगर हम हजार्ड को पहले से पहचान लें तो एक्सीडेंट, इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज, इन्वायरमेंट का नुकसान होना, ये पहले से हम रोक सकते हैं। तो वर्क प्लेस में कुल मिलाकर 6 प्रकार के हजार्ड होते हैं साथियों। तो आज हम हर एक हजार्ड को आसान भाषा में समझेंगे ताकि हम अपनी और अपने साथ काम करने वाले साथियों की सेफ्टी सुनिश्चित कर सके। तो उसमें सबसे पहले जो आता है आपका, टोटल 6 टाइप में से पहला आता है आपका फिजिकल हजार्ड। तो फिजिकल हजार्ड क्या होता है? इसमें वो खतरे होते हैं जो आपके शरीर पर सीधा प्रभाव डालता है। समझ गए ना? एग्जाम्पल से मान लीजिए कि तेज शोर, तेज मतलब नॉइज, आवाज, किसी मशीन से वाइब्रेशंस होना, बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड होना, आप जहां भी काम कर रहे हो, रेडिएशन, एक्सरे, ये सारी चीजें होना है ना, खराब रोशनी यानी कि पुअर इल्यूमिनेशन होना, फिसलन, स्लिप एंड ट्रिप हजार्ड होना, ये सब खतरे होते हैं। इनको बोला जाता है आपको फिजिकल हजार्ड। इसमें जो दूसरा आता है वो आता है हमारा केमिकल हजार्ड। तो केमिकल हजार्ड क्या होता है? तो केमिकल हजार्ड ये वो खतरे होते हैं जिनमें रासायनिक होते हैं, जो त्वचा, आंख, फेफड़ों या शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझेंगे, उदाहरण से, कि केमिकल हजार्ड क्या होता है। तो इसमें जैसे कि आपको एसिड, अल्कालीज, सॉल्वेंट, टॉक्सिक गैसेस, CO2, H2S आदि होते हैं। और इसमें साथ साथ में जैसे डस्ट, फ्यूम, वेपर्स, स्मोक, है ना, ये फ्लेमेबल और एक्सप्लोजन केमिकल्स भी होते हैं इसके अंदर। ये क्यों डेंजर होता है? क्या हो सकता है आपको? केमिकल बर्न हो सकता है, पॉइजनिंग हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है केमिकल से, या फायर का खतरा भी हो सकता है केमिकल हजार्ड से। समझ गए आप? तो नेक्स्ट इसमें जो तीसरा आता है, तो तीसरा जो है इसमें वो क्या होता है आपका बायोलॉजिकल हजार्ड। बायोलॉजिकल हजार्ड क्या होता है? ये वो खतरे होते हैं जिसमें जीवित जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जुड़े होते हैं। समझे? इसमें जैसे कि आपको एग्जाम्पल उदाहरण से समझेंगे, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, कीड़े या जानवर का काटना, कंटामिनेटेड वाटर या फूड हो जाना, है ना, ब्लड बॉर्न डिजीजेज जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस B, ये सभी चीजें बायोलॉजिकल हजार्डस के अंदर में आते हैं। ये क्यों डेंजरस होते हैं बायोलॉजिकल हजार्डस? ये इन्फेक्शन, इलनेस जैसे बीमारियां, बुखार, एलर्जीज या गंभीर बीमारियों में फैला सकते हैं। ठीक है, चौथे नंबर में बात करेंगे आपको एर्गोनॉमिक्स हजार्ड्स। ये क्या होता है वो समझते हैं। ये वो खतरे होते हैं जो वर्किंग पोस्चर्स यानी कि गलत तरीके से काम करने से होता है। अब इसको जो हम उदाहरण से समझेंगे, जैसे कि गलत पोस्चर में काम करना, गलत तरीके से भारी वजन उठा लेना, मैनुअल हैंडलिंग में एक ही मूवमेंट बार बार करना। ठीक है, खराब वर्क स्टेशन सेटअप यानी कि वर्क, जैसे ये हमारा वर्कशॉप है, यहाँ पे जो सेटअप है वो सही नहीं होगा, है ना, पुअर हाउसकीपिंग भी हो सकता है। ये डेंजरस क्यों है? इसमें क्या हो सकता है जिससे आपको बैक पेन हो सकता है, जॉइंट पेन, मसल स्ट्रेन, लॉन्ग टर्म इंजरी हो सकता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ सकती है। तो एर्गोनॉमिक्स हजार्ड भी बहुत डेंजरस होता है। 5th नंबर में हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल हजार्ड्स, यानी कि इसका हिंदी जो होता है मानसिक सामाजिक खतरे। तो चलिए, ये क्या होता है? ये खतरे यानी कि मानसिक तनाव और वर्क प्लेस के माहौल को संबोधित किया जाता है। जैसे कि हम क्या होता है उदाहरण से समझेंगे, ज्यादा काम का दबाव यानी स्ट्रेस देना, आपको हैरासमेंट या आपके ऊपर ज्यादा कुछ प्रेशर देना, दबाव डालना कि ये करना ही है
आपके फोरमैन, सुपरवाइजर, इंजीनियर, मैनेजर के द्वारा। लंबा वर्किंग आवर्स इसमें भी एक बड़ा कारण बन सकता है साइकोलॉजिकल हजार्ड्स का। एंड जॉब इनसिक्योरिटी, है ना, मैनेजमेंट का सपोर्ट आपको नहीं मिलना, ठीक है, आप काम कर रहे हो लेकिन पीपीस प्रोवाइड नहीं किया गया, तो ये भी क्या है, एक खतरा है ना। ये डेंजरस क्यों होता है, ये डिप्रेशन, एंजाइटी और कम प्रोडक्टिविटी और अनसेफ बिहेवियर को भी बढ़ाता है। क्या, साइकोलॉजिकल हजार्ड्स, समझे दोस्तों। 6 नंबर में बात करेंगे। 6 और लास्ट जो है वो आपका, वो आता है आपका इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स। ये क्या खतरे होते हैं, जैसे ये खतरे बिजली से संबंधित होते हैं और जानलेवा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में समझेंगे क्या हो सकता है। लूज वायरिंग, है ना, जो आप लोग जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रिकल पर्सन कहीं से कनेक्शन लेता है, उसमें लूज वायरिंग हो गया। ओवरलोडेड सर्किट, है ना, सर्किट में ओवरलोडेड दे देना। लाइव वायर से संपर्क होना, जो भी लाइव वायर है उससे संपर्क होना। प्रॉपर ग्राउंडिंग ना होना, ये सारी चीजें क्या होती है, वो आपका इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स में आता है। क्यों डेंजर होता है, शॉक लग के किसी की भी जान जा सकती है, बर्न हो सकता है, फायर हो सकता है, इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकता है, ये सब जानलेवा खतरा है। तो आप लोग समझ गए टोटल 6 टाइप के जो हजार्ड होते हैं ये कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर इसमें लापरवाही बरती तो जान भी जा सकता है। तो आज के टीबीटी में आप लोगों को यही बताया गया। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या क्या ये चीज़ें खतरे होती हैं, इनको हमें पहचानना है और हमें खतरों को रोकना है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।